नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज में फिजिक्स का चैप्टर। तो केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है, तो प्लीज लर्न कर लीजिए। और अभी हम कर रहे हैं फिजिक्स कंप्लीट। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन काफी हाई वेटेज का चैप्टर है, नो डाउट। तो इसके लिए इसमें क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा है ना, हाई वेटेज भी, न्यूमेरिकल भी है, ओके। फिर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी है, तो इसके थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा बिकॉज मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर कवर किए हैं, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से हम लोग कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज। तो क्या कह रहा है यहाँ पर एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को रीड करने के लिए आपको क्या यूज करना है। तो सीधी सी बात है, लेंस तो यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज है? कॉन्वेक्स, ताकि नंबर्स लार्ज हो जाए। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। थर्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज 1 या +1। ठीक है, कई बार अगर -1 +1 भी आता है तो आता है ना +1 होगा, ओके। हालांकि इसमें से 1 ही दिया था। What is the relationship between the radius of curvature r and the focal length f? तो ये हो गया ए ऑप्शन, r इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, r जो है फोकल लेंथ का डबल होता है। नेक्स्ट, what happens when a ray of light passes through glass into prism? देखो, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है बेटा, है ना। ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम से एयर के अंदर, मतलब रेयरर मीडियम में जब आएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड? ठीक है, जैसे स्फेरिकल मिरर होता है ना, ठीक है, तो उसका डायमीटर क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपर्चर। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखते हैं। देखो, ये मिरर आ गया, है ना, ये मिरर आ गया और ये ऑब्जेक्ट रख दिया उसके सामने, और ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन भी तो यहीं पे ही होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी तो यहीं पे ही होगा। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन में क्या गैप होगा? जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में गैप है, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, What type of reflection cannot be obtained with a concave lens? ठीक है, कॉन्केव लेंस के साथ कौन सा रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होता है? तो वो होता है वर्चुअल एंड स्मॉल। ठीक है, वो नहीं होगा, डिमिनिश कभी नहीं होता कॉन्वेक्स लेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? वाटर, क्ले। ठीक है, क्ले तो ओपेक होता है ना, और लेंस के लिए तो हम लोग को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चाहिए। नेक्स्ट, वेयर डज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे रखेंगे टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्शन दैट इज रियल एंड सेम साइड? सेम साइड आ गया, मतलब कि क्या होना चाहिए? कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंस है ना, तो लेंस में हम कर्वेचर को क्या लिखते हैं? 2f लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये आया ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस, कॉन्केव लेंस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है। नेक्स्ट, इफ योर इमेज इज इरेक्ट एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर तुम्हारा इमेज जो है वो इरेक्ट, सीधा आ रहा है, तो मिरर कौन सा होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो इरेक्ट आता ही, सीधी सी बात है। कॉन्केव में कभी नहीं आता, कॉन्वेक्स में भी आता है। तो प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों, मतलब दोनों में कोई भी एक मिरर होगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, if the power of lens is p equals to -4d then what is the focal length? तो power is equals to 1 upon f होता है, तो -4 is equals to 1 upon f। f को वहाँ पे ले लूँ, 4 को नीचे ले लूँ, तो f is equals to 1 upon -4। 1 upon 4 क्या होता है? 0.25, और माइनस में आया और आता है मीटर, 0.25 मीटर, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है भैया? वो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो अब हमें पता है कि वो बिहाइंड द मिरर मिलता है। ठीक है, सारे के सारे रेज बिहाइंड द मिरर मिलती है, तो कहाँ मिलती है पता ही नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज
+1.6D, देन व्हाट टाइप ऑफ लेंस, प्लस आया ना, ठीक है। प्लस के लिए हम क्या क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, डायमंड। What is the angle of refraction of the light incident perpendicular to the surface? अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। अगर इंसिडेंट परपेंडिकुलर आता है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में जाएगा, वो कोई एंगल नहीं बनाएगा, तो एंगल इज जीरो। नेक्स्ट, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रेज पासिंग थ्रू द, ठीक है, करेक्ट पाथ सही तो लग रहा है, देखो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है और वहीं से ही रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। हाँ, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 2 3 सी ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. When an incident ray makes an angle of 60 degree with the plane mirror, the angle of reflection is also 60 degree, because plane mirror में पता है angle of incident और angle of reflection same होता है। In the headlights of the car, dash mirror is used. कौन सा mirror होता है, concave mirror, ठीक है, कौन सा mirror use होता है, concave। Next, answer in one word or one sentence. What type of mirror should be used for the shaving? Okay, तो shaving के लिए हम क्या यूज करते हैं, concave mirrors. Which color of light has the fastest speed in vacuum? That is the red color light. हालांकि देखा जाए तो वैक्यूम के अंदर सारी सारी लाइट्स का स्पीड सेम ही होता है, ठीक है, एक्चुअली सेम होता है, बट चलो फिर भी इन्होंने स्पेसिफाई पूछा तो हम लोग रेड कलर बोल देंगे। What is the refraction of light? The refraction of light is nothing but the bending of light rays, ठीक है, जब लाइट रेज बेंड होती है when transfer from one medium to the another medium by changing the path, okay। फिर आता है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है n1 sin θ1 = n2 sin θ2। या तो आपको कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगा, sin θ1 upon sin θ2 = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, state the formula for magnification of spherical mirror, that is m = v/u, m = -v/u, या तो फिर आप hi/h0 भी लिख सकते हो, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन r = 2f proved only for spherical mirrors and spherical lens, false। लेंस के लिए कभी नहीं होता ना, ठीक है, सिर्फ मिरर के लिए ये वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए, ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स है। रेज ऑफ लाइट कैन बी फोकस्ड एट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वर्जिंग लेंस, हाँ ठीक है, ये तो सही है। इफ द पावर ऑफ अ प्यूरिफाइंग लेंस यूज्ड बाय एन ऑप्टिशियन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज -0.4D, द टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये हमसे, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड द फोकल लेंथ। सो वी नो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो P = 1/f, और यहाँ पे याद करना f इज ऑलवेज इन द मीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 लेंसेज विद द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बी मोर कन्वर्जेंट लाइट, ठीक है। तो एक फोकल लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का और एक फोकल लेंथ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर का, डन। तो बेसिकली इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 मीटर, 4 मीटर। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/d, वो क्या लिख रही हूँ मैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, इसको थोड़ा ऊपर ले लो, ओके, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, that is 1/0.2, that is 10/2, कट गया, क्या बचा 5 डायोप्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0.4, that is 10/4, 2 5 और ये कितना आया 2.5D, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 20 सेंटीमीटर वाला है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है,
उसकी वैल्यू ज़्यादा आई ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा आई है, ठीक है। तो आप लिखोगे फोकल लेंथ हैविंग द 20 सेंटीमीटर कन्वर्ज मोर, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, अ कैंडल फ्लेम image on the screen is obtained. The candle flame image on the screen is obtained from the lens on the other side. Okay. When an image is 3 times the flame size, जब image जो है वो flame की size से 3 गुना ज़्यादा है, and distance between the lens and the image is 80 centimeter. lens का और image का distance मतलब कि v 80 centimeter दिया हुआ है. Calculate the distance of candle placed from the lens, मतलब हमें u निकालना है. Add a note on the type of the image एट अ डिस्टेंस। ओके, इमेज का टाइप बताना है हम लोगों को, ठीक है, बता देते हैं। तो बेसिकली ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीफिकेशन जो है ना बेटा, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 टाइम्स द वो कह रहा है ना, इट इज़ मैग्नीफाइड, मतलब 3 गुना ज़्यादा है, तो मैग्नीफिकेशन 3 आ गया। वी कितना आ रहा है बेटा, 80 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पहले यहाँ पे यू निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल एंड द लेंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, ये रहता है हमारा। अब यहाँ पे बेटा देखो तो क्या बोल रहा है, द कैंडल फ्लेम इमेज ऑन द स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। तो बेटा जब दूसरे साइड पे बनेगा मतलब इमेज कैसी है बेटा, रियल, और रियल के लिए वैल्यू क्या आती है, माइनस, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, -3 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन यू, तो u इज इक्वल्स टू 80 अपॉन -3, ठीक है, दैट इज सेंटीमीटर, कुछ भी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 26.6 हाँ सेंटीमीटर माइनस में। सो इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया -26.6 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि लेंस कौन सा है, अब नेगेटिव आया तो इसका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डन। चलिए आगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है भैया, तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेस विच फॉल ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली जब इंसिडेंट लाइट आती है, टकराती है और बाउंस बैक करती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 रूल्स क्या हैं, तो पहला रूल ये है दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड दिस इज द फिगर। फिगर बना के आओ तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, राइट द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर मतलब क्या होता है, सिंपल अपने घर पे जो मिरर है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। द सरफेस इज द फ्लैट, ठीक है, सो द फ्लैट सरफेस जो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल या विजुअल इमेज बनाती है, दैट इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे नेचर कैसा होता है, वर्चुअल में इरेक्ट होता है, बस यहाँ पे इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ड्रॉ नियर रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस बियॉन्ड सी, राइट द पोजीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं अपन, सी के बियॉन्ड रख देते हैं। तो ये रहा, ये सी आया बेटा, इसके यहाँ पे अपन ने बियॉन्ड रख दिया, बात समझ में आई। अब इसका रे डायग्राम तो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज दे दी हुई है। क्या करोगे, पहले तो ये वाली रे हमेशा पास करोगे, ठीक है। तो ये वाली रे यहाँ से फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी रे कौन सी पास करोगे, सी से पास करोगे। सी से पास करने वाली रे सी से ही रिफ्लेक्ट करती है। तो ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे बन गया इमेज। ये रहा आपका इमेज, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हटा दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हो बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस। इमेज सामने ही है, उल्टा बन चुका है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिमिनिश्ड, ठीक है, यहाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा था 2022 में, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहली बात तो ये सोलर हीटर्स में यूज होता है ताकि सन की रेस को कॉन्सेंट्रेट किया जाए। दूसरा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टूथ। शेविंग में यूज़ करते हैं, वो हमने आगे देख लिया था, ओके। तो 3 यूजेस आ गए। फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ बताओ। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम इसलिए कहते हैं जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको
फुल देखने के लिए, छोटा ही से फुल देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं। तो टू सी द फुल इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और इसी के लिए हमारी गाड़ियों के अंदर ये रियर व्यू में रखा जाता है। ठीक है, रियर मतलब कि पीछे की तरफ आईना है, पीछे की तरफ देखने को अपन कहते हैं रियर व्यू। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इसका मतलब है भैया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड के अंदर वो 1/2.42 टाइम्स जो है वो छोटी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। ठीक है, कम है। नेक्स्ट 2022 में पूछा गया था, एक्चुअली 4 पूछे थे पर मैंने 5 दे दिए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आ सकता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, फोकस। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर मतलब क्या है? जो स्फेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों पार्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C या 2F से डिनोट करते हैं। देखो मैंने फिगर भी दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो देखो एक पोर्शन ये रहा, एक पोर्शन ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेंटर बन रहा है इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, अभी तो सबको पता है, इट इज़ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो सेंटर से पास होती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको O से डिनोट करते हैं। फोकस, इसका मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल लाइंस जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगे, और जहाँ पे मीट करेंगे उसको हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ भैया जो डिस्टेंस होता है फोकस पॉइंट का और ऑप्टिकल सेंटर का उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज नोटेड बाय द स्मॉल एफ। याद करना, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से और फोकस पॉइंट कैपिटल एफ से नोट की जाती है। ठीक है, फिगर बनाना नहीं है, मैंने आपको जस्ट आप देखोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने दिया है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द पोजीशन, नेचर, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। देखो ये रहा F1 और ये रहा 2F1, इनके बीच में आपने रख दिया है यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बन रहा है बेटा? 2F2 के बियॉन्ड बन रहा है, देखो साफ साफ। तो इसके लिए बियॉन्ड 2F2 उल्टा है, इसके लिए रियल इन्वर्टेड, लंबा है तो मैग्नीफाइड। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। तो D दिया हुआ है -2 डायोप्टर, फोकल लेंथ निकालना है तो P इज इक्वल्स टू 1/F, 1/-2, 1/-2 कितना हो जाएगा? -0.5 मीटर। सिंपल। अब नेगेटिव आया, इसके लिए लेंस कैसा हो गया? कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनके जो लेंस होता है थिनर इन द सेंटर, बीच से पतला होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो बीच से मोटा होता है। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पर रफली, तो ये कॉन्वेक्स जो होगा वो क्या होगा? थिकर एट द सेंटर। ठीक है, और एजेस से। और ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा ना, थिनर एट द सेंटर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, यहाँ पे रियल बनता है। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। इसको हम लोग मायोपिया में यूज़ करते हैं, इसको अपन हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do we prepare a convex mirror as a rear view mirror in the vehicle? सभी डिस्कस किया अपन ने, यूजेस में वही चीज़ आ गई। ठीक है, ताकि हम लोगों को इरेक्ट, वर्चुअल और फुल साइज इमेज चाहिए। इसके लिए इरेक्ट, वर्चुअल एंड फुल साइज डिमिनिश इमेज देखने के लिए, वाइडर व्यू के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू। ओके, प्लेन मिरर से पॉसिबल नहीं है। वाई अ कॉनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स एंड टॉर्च। अब सीधी बात है, कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो डिस्टेंस ज़्यादा लंबा कवर करे। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस रोड पे हम जाते हैं तो जब डिस्टेंस लंबा कवर करेगी तो हमें दूर तक दिखाई देगा, इसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? राइट इट्स रूल्स लॉज। ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है, देख लेते क्या है भैया। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन द फिनोमिना ऑफ अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट के डायरेक्शन में जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसका लॉ क्या है? तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है वो एक साथ एक ही जगह पे लाई करेंगी, मतलब एक ही ट्रांसपेरेंट मीडिया के सेपरेशन में लाई करेंगी। और दूसरा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल
रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये अपन ने स्नेल्स को आगे देखा ना, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑफ लेंस। ओके, द एफिशिएंसी विथ विच, सबसे पहले द एफिशिएंसी विथ विच अ लेंस कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज दैट इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो किस एफिशिएंसी से लेंस जो है वो लाइट को यहाँ कॉन्वर्ज कर रहा है, या कॉन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, उसको हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अभी दो तो अपन ने ऑलरेडी कर लिए। यूनिट होती है डायोप्टर। अगर पावर जो है पॉजिटिव आता है तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। अगर नेगेटिव आता है तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा है बेटा, कॉनकेव, सॉरी मैंने शायद पहले कॉन्वेक्स रीड कर लिया था ना, कॉनकेव लेंस है तो इसके लिए माइनस साइन आएगी। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म्ड। तो मतलब कि यू हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है, और हमें वी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस है, इसके लिए वी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, ओके, मतलब सेम साइड बनेगा। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, मतलब कि हमें एम बी निकालना है, ओके। तो पहले लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10 माइनस u, ठीक है। क्या कर लो, इस वाले को पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो 1/ माइनस ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/15, ये माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू -1/u, ठीक है। एलसीएम देख लें यहाँ पर हम लोग, तो 10 और 15 में एलसीएम 30 का आ जाएगा। तो एलसीएम क्या है, 30, ओके। तो दैट मीन्स कि -1/15 में 30 के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लूँ, 2, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लूँ 10 में 3 इज इक्वल्स टू -1/u। यहीं कर लेती हूँ पहले, फिर आगे कुछ हुआ तो ऊपर देख लेते हैं। -2 + 1 3 = 3 होल अपॉन 30 इज इक्वल्स टू -1/u। तो 1/30 इज इक्वल्स टू -1/u, तो 30 इज इक्वल्स टू -u, तो u कितना हो गया, u दैट मीन्स कि -30 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। अब वो हमसे इन्होंने मैग्नीफिकेशन भी पूछा है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस क्या होता है, सिंपल होता है v/u, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पर, -10/-30, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन क्या आया, 1/3। 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, +0.33, दैट्स इट, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों से, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, तो u निकाल दिया, फाइंड द मैग्नीफिकेशन, वो भी निकाल दिया, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। 2021 में पूछा गया था। अब इसमें मटेरियल क्या चाहिए, एक ग्लास स्लैब चाहिए, पेपर चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ 4-5 पेन्स चाहिए, प्रोटेक्टर, स्क्वायर स्केल वगैरह सब चाहिए, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपको यहाँ पे वाला इमेज दिया है, ये जस्ट ड्रॉ नहीं करना, ये आपको जस्ट बताने के लिए कि देखो इस तरीके से पेपर में आपको ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है वो स्कूल में शायद करवाया भी होगा, नहीं तो फिर इस तरीके से अपने को करना पड़ता है। अब हम लोग इसका 3D इमेज तो बना नहीं पाएंगे, तो ये रहा हमारा 2D इमेज, और देखते हैं क्या क्या है। तो कह रहा है कि फिक्स द शीट ऑफ पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला पेपर जो है वो ये वाइट पेपर है पूरा, ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड पे लग रखा गया है। प्लेस द ग्लास स्लैब ऑन द पेपर एंड मार्क इट्स बॉर्डर, मार्क्ड कॉर्नर्स PQRS, ठीक है। तो ये वाला हमने ग्लास स्लैब रखा है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर ये वाला देखो PQRS हम लोगों ने मार्किंग कर लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, रिमूव द ग्लास स्लैब एंड मार्क द पॉइंट B ऑन द PQ एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द PQ। तो देखो स्लैब हटा दो,
ये पी क्यू पे बी पॉइंट कर लो, देखो दिख रहा है आपको, और उसके सामने आप परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल बना दिया हम लोगों ने। फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन ए बी मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो ये रहा θ1 है ये वाला, तो यहाँ पे मैंने 40 डिग्री आपको बताया, मीन्स वी नीड टू गो फॉर द एक्यूट एंगल। तो आप 40 का 50 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को कैलकुलेटिव बनाना नहीं है, नॉर्मली आप इसको बना देना, कोई आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं लेना यहाँ पर। तो ये ए बी वाला इंसिडेंट रे आया, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, फिर क्या है बेटा आगे, नाउ द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बी, जहाँ पे लाइट एंटर कर रही है, वो पॉइंट होगा बी जहाँ से लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, रिप्लेस द ग्लास स्लैब ऑन द मार्क्ड रेक्टेंगल। अपन जो रेक्टेंगल है फिर से वहाँ पे जो ग्लास स्लैब हटा दिया था ना, फिर से उसको रख दो वहाँ पर। फिक्स 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई एट द पॉइंट ए बी। अब देखो ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, येलो कलर की 2 पिंट्स नजर आ रही हैं, तो बस वही कह रहा है कि ए बी वाली जो लाइन थी ना वहाँ पे 2 पिंट्स लगा दो। अब ये अपन को दिखाना नहीं है, तो हम लोग तो ये वाली फिगर ही बनाएंगे। ठीक है, आप ये वाली फिगर बना के आना, दैट्स इट। ये वाला बनाने की जरूरत नहीं, पर मैंने इसके लिए पता था कि आपको समझ में है कि क्या करना है। तो कह रहा है कि पी क्यू ए बी के वहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा दो, एक्स और वाई। नाउ लुक थ्रू द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से आप देखो फ्रॉम द साइड आर एस, और जब आप देखोगे ना तो आपको दूसरी तरफ जो है वो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन नजर आएगा। उस जिस पॉइंट पे आपको आए तो उस पॉइंट पे आप जेड का पॉइंट लगा दो। देखो ये वाला ऐसे लगाया ना इन्होंने, ऐसे लगा देना है। ठीक है, नाउ सिमिलरली प्लेस 1 मोर पिन। फिर सिमिलरली फिर से आप देखोगे, और वो जो लाइन जो बेसिकली लाइन थी एक्स वाई की, वो आगे और जाके लाइन होगी, तो वाई एक्स वाई और जेड डब्ल्यू वाला मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये पॉइंट्स जो हैं वो लाइन स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, आप देखोगे। फिर से कह रहा है कि रिमूव द ग्लास स्लैब, और अभी आप वाई जेड को ज्वाइन करके एक्सटेंड इट टू द पॉइंट सी। ठीक है, तो बस ये वाला देखो, इन शॉर्ट अपन को बी सी जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। कनेक्ट बी सी, मार्क ए बी एज ए इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे, सी डी एमर्जेंट रे। द गैप, द डिस्टेंस और द गैप बिटवीन द एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा बता देना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये आपसे, ड्रॉ द पोजीशन, नेचर एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस के बीच में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमने लगा दिया ये ऑब्जेक्ट। ओके, मिरर है ना, हाँ मिरर ही है। ओके, कॉनकेव मिरर, और ये वाला सवाल आपको 2 बार पूछा गया है। तो बस इस तरीके से इमेज बन जाएगी। देखो बेटा, अगर आपको इमेज बनाने नहीं आती ना, तो मैंने सारी की सारी लेंस की और मिरर की सारी इमेज कैलकुलेटिवली कैसे बनानी है पूरा मैंने ना वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो इफ़ यू फाइंड कि आपको डिफ़िकल्ट होता है इमेजेस बनाने में, तो वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ही, या तो फिर मैं उसका लिंक, मुझे भी इतना आइडिया है नहीं, मैंने कौन से प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप वो लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर, तो प्लीज़ आप वो चीज़ देख लीजिएगा, और आपका पूरा का पूरा मतलब, फिर देखो मैंने तो हमें 2 दिए हुए हैं, चांसेस यही कि ये है, बट इनकेस, ठीक है, इनकेस अगर ये नहीं आता है तो आप कोई भी इमेज आराम से बना सकते हो। तो एक बार वो ज़रूर देखना, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ ही है, बट वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो वेल इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और बियॉन्ड द सी। ओके, नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या है भैया, कॉन्वेक्स मिरर है। मैं हमेशा पहले लिख देती हूँ भाई है क्या, मिरर है, लेंस है, कौन सा मिरर है, तो थोड़ा सा साइन कन्वेक्शंस का दिमाग में आइडिया होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, इज यूज्ड एज अ रियर व्यू इन द ऑटोमोबाइल इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस जो है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि ये 5 मीटर जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ यू, और वो हमारा हमेशा माइनस में होता है, लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, आर प्लस में होगा, क्यों, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है इसके लिए। ठीक है, ओके, एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन निकाल दें, मतलब वी निकाल देते हैं हम लोग। तो मिरर है तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो f तो है नहीं भैया, कोई नहीं, हमें पता है r जो होता है वो f का डबल होता है, मतलब f जो होगा वो रेडियस का हाफ होगा। ठीक है, तो f रेडियस कितना है 3/2 कितना होगा बच्चा 1.5 मीटर।
तो क्या हो गया यहाँ पर 1/1.5 -5 और हमें v को निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। सो 1/1.5 ये वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा +1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। ये पॉइंट हटा दो तो 10/15 + 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। 5 की टेबल लगा दें तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, छोड़ो नहीं लगाते, मैं इसको हटा देती हूँ। उसका रीज़न बता रही हूँ, मैंने मेरा विचार क्यों बदल गया मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है ना, एलसीएम 15 आ जाएगा तो सिंपली मैं ना इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, लेट्स इट, क्योंकि फिर भी एलसीएम 50 नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 3 से और यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10 + 3/15 इज इक्वल्स टू 1/v। दैट इज 13/15 इज इक्वल्स टू 1/v। v इज इक्वल्स टू 15/13। तो कितना हो जाएगा v इज इक्वल 15/13 1.15 मीटर जितना। चेक कर लेना, यही कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 1.15 मीटर। तो यहाँ पे हमारा v किस में आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, आई मीन बैक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज होगी बेटा वो कैसी होगी। अब देखो ना यार, यहाँ पे लोगों ने बोला कि रियर व्यू है, तो रियर व्यू में तो हमारी इमेज कैसी आती है, वर्चुअल डायरेक्ट ही आती है ना, तो वो तो नेचर आ ही गया। ठीक, क्वेश्चन देख कर ही पता चल गया। तो इमेज कैसी होगी, यहाँ पर वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। अब देखो ना, कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे का रियर व्यू गाड़ी चलाते हो ना, क्या होता है, इतनी बड़ी ट्रक जो है वो छोटी सी दिखती है, तो दैट मीन्स डिमिनिश्ड। ठीक है, एंड वर्चुअल इरेक्ट, ओके, पोजीशन बिहाइंड द, ओके आ गया। उसके अलावा क्या बोला इन लोगों ने हमें, पोजीशन आ गया, नेचर आ गया, साइज ऑफ द इमेज, तो एच निकालना होगा ना उसके अंदर। साइज ऑफ द इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/H0। ओके, और क्या होगा -V/U। तो V और U है हमारे पास, तो बस निकाल देते हैं हम लोग, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो -1.15/U कितना है, -5, माइनस माइनस कैंसल, 1.15/5। ओके, तो आपको मैग्नीफिकेशन कुछ मिलेगा, प्लस में आएगा एक, तो 0.23। कितना है मैग्नीफिकेशन, 0.23। दैट्स इट। 1 से कम आया ना, <1 है ना, <1 है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज, मेरे इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ द सन। ठीक है, एंड हेंस गिव अ रीजन टर्म बर्निंग ग्लास टू द कन्वर्जिंग लेंस यूज इन द मैनर 2021। एक्चुअली 21 का ये सवाल तो है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज था। उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि स्टूडेंट के, जैसे अपन करते हैं ना, स्टूडेंट जो है वो नून के टाइम पे लेंस लेके जा रहा है और पेपर को रख रहा है और पेपर जल रहा है, तो बता दो कि लेंस कौन सा होगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पे होगा। तो वही वाला क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहा है, तो वो बहुत ईजी था। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके आपको दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाए, फिर क्या बच्चे देखेंगे, बोलेंगे मैम आप क्वेश्चन गलत बता रहे हो, तो मैंने इसके पहले से क्लियर कर लिया। अब सन जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और अगर हम लोगों को पेपर जलाना है तो इसको हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो लेंस इसको क्या करेगा, रेस को कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है, एक साथ लेके आएगा। सो बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस एज अ बर्निंग ग्लास, जो रेज है लाइट की या सनलाइट की, दे ब्रिंग फोकस एट अ पॉइंट ऑफ द पेपर। ठीक है, फोकस पॉइंट पे आएंगे और पेपर के पीस पे वो जलाएगा ऑन टू द सेकंड फोकल प्लेन। लेंस है ना, तो सेकंड वाले पे जाएगा, ठीक है, F2 पे जाएगा। सो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट होगी तो इसके पेपर बर्न करेगा, तो इसके लिए हम इसको बर्निंग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मल कि भाई रे डायग्राम बना दो, पेपर कहाँ पे जलेगा, तो याद कर लेना ये रे डायग्राम है और आपका पेपर कहाँ पे होगा बेटा, ये रहा, फोकस पे आपका पेपर होगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है बेटा, देखो पहली बात तो ये है ना कि सन इज एट द इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कभी भी कोई रेज आती है तो हमेशा पैरेलल आती है, और पैरेलल आती है कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, तो इसके पेपर भी कहाँ पे होगा, फोकस पे रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ओके, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर,
इज प्लेस 2.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है बेटा? कॉनकेव। ओके, फोकल लेंथ कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। अब मिरर कॉनकेव है, इसके लिए माइनस फोकल लेंथ। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? तो हमें वी निकालना है एंड फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, पता की HI। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं इसको हम लोग। मिरर है, इसके लिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-25। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1/-15, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में आ गया 1/v। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 150। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे मैं 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो क्या होगा? 10 + 6 या -10 + 6 अपॉन 150 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, सो 1/v इज इक्वल्स टू -4/150। सो v इज इक्वल्स टू 150 अपॉन -4। आपको कुछ वैल्यू मिलेगी -37.37 ओके 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v आपको यहाँ पे मिल गया ना। अब हमसे m भी पूछा है ना, अच्छा HI पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए m की फॉर्मूला होती है -HI/H0 और दूसरी होती है -v/u। तो HI निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 4, v आपका निकला -37.5 और u कितना है? -25। ठीक है, सो ये वाला और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया। HI/4 इज इक्वल्स टू -37.5/25। 4 को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा? HI इज इक्वल्स टू -37.5 मल्टीप्लाई बाय 4/25। सो HI इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो देखो अप्रोक्स मैं अभी सॉल्व कर लेती हूँ डायरेक्टली। तो -6 सेंटीमीटर कुछ आंसर इसका आता है। ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी हो गई? द हाइट ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, माइनस साइन है। ओके, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो आई थिंक तो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। हाँ ठीक है, तो पूरा आपका यहाँ पे लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया। डन, तो जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे चैप्टर्स करवाती हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू आर ओल्ड टू द चैनल तो काइंडली शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, टेक केयर।